ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आप सब अच्छे होंगे, है ना? उम्मीद करती हूँ। अच्छा बच्चों, आज हम आपके लिए एक प्यारी सी कविता लेकर आए हैं। हमारी कविता का नाम है चांद का कुर्ता। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना कि चांद जो है वो कैसे हंस रहा है और हंसते हंसते अपनी मुस्कुरा रहा है ना, और वो अपनी माँ से बात कर रहा है। आज हमारी ये कविता जो है ये श्री रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। वो आपको इसमें चांद और उनकी माँ के बीच में कैसी बातचीत होती है उसके बारे में आपको बताएंगे। देखते हैं भाई, चांद भी जो है अपनी माँ से कैसे बातें करता है। आप सब भी करते हैं ना अपनी अपनी मम्मी से बातें? ठीक है भाई, आज तो हमारे चंदा मामा भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बात होती है। हमारी कविता का नाम है चांद का कुर्ता, और हमारी कविता जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। मैं आपको जो है उनका नाम जो है इसमें आपको अंडरलाइन करके दिखा रही हूँ। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर और हमारी कविता का नाम है चांद का कुर्ता। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ साथ जो है रीडिंग करोगे बेटा, ठीक है? हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। एक दिन क्या हुआ कि चांद जो है वो जिद कर कर बैठ गया। हट क्या होता बेटा? जिद करना। और अपनी माता से बोला कि माँ मुझे जो है एक ऊन का मोटा सा झिंगोला सिलवा दो। झिंगोला क्या होता है बेटा? झिंगोला होता है एक ढीला ढाला सा कपड़ा, जिसको आप झबला भी बोल सकते हो। देखा ना, छोटे बच्चों को पहनाते हैं ना झबला। तो ऐसा ही चांद जो है आज अपने लिए अपनी माँ से मांग रहा है। चांद क्या बोलता है? सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो चांद कह रहा है कि वो रात को बड़ी ठंडी ठंडी सन चलती हवा, रात को बड़ी ठंडी हवा चलती है, जिससे मुझे जाड़े से मरता हूँ। जाड़ा होता है बेटा ठंड, कि मुझे बहुत ठंड लगती है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। बड़ी मुश्किल से जो है मैं अपना चक्कर पूरा करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। कितना आसमान में मुझे घूमना होता है माँ, और ऊपर से मौसम किसका है? सर्दी का है। न है अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। अगर आपके पास कुर्ता आप मेरे लिए नहीं ला सकते तो कोई और कुर्ता जो है आप मेरे लिए भाड़े पर ला दो, यानी उधार पर ला दो। अब बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने। सलोने होता है बेटा प्यारे। तो चांद की माँ ने बोला उसकी बात सुनकर, अरे मेरे प्यारे बेटे, कुशल करे भगवान लगे न तुझको जादू टोने। कि भगवान जो है तुझे हमेशा खुश रखे, तुझे कभी भी किसी की नज़र ना लगे। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो चंदा की माता कहती है कि बेटा ठंड की बात तो मैं तेरी समझ रही हूँ, लेकिन मैं तो डरती हूँ, मुझे डर लगता है, क्योंकि एक नाप में मैंने तुझे कभी देखा ही नहीं है। आपने देखा है कभी चांद को एक जैसा? नहीं ना। देखियो, कभी तो चांद पूरा होता है, कभी चांद आधा हो जाता है, कभी और पतला हो जाता है, कभी बिल्कुल पतला दिखाई देता है। देखा ना आपने भी आसमान में? ऐसे ही चांद तो अपना रूप बदलता रहता है। तो चांद की माता ने भी यही बात कही, कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। कि किसी दिन तो चांद बड़ा हो जाता है और किसी दिन छोटा हो जाता है।
घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसे भी करता है। कि चांद जो है वो रोज उसका आकार घटता बढ़ता रहता है, नहीं किसी की भी आँख को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता, नाप तेरा किस रोज लिवाए? सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो माँ बड़ी चिंता करती हुई बताती है कि कैसे बेटा मैं तेरे लिए एक झिंगोला सिल दूँ, क्योंकि तेरा नाप तो रोज ही बदलता है। कभी तू बड़ा हो जाता है, कभी तू छोटा हो जाता है। तो कैसी लगी बच्चों आप सबको ये कविता? देखा चांद का अपनी माँ के साथ कैसी बातचीत थी। देखिए बच्चों, चांद जब पूरा निकलता है तो कितना सुंदर लगता है ना। आपको पता है, आप मम्मी से भी पूछ सकते हो, घर में बड़ों से भी पूछ सकते हो, सब बताएंगे कि चांद किस दिन पूरा निकलता है। जिस दिन पूरा चांद निकलता है ना गोल, उसे हम बोलते हैं पूर्णमासी। और जिस दिन चांद बिल्कुल नहीं दिखता उसको बोलते हैं हम अमावस। आपने शब्द सुने हैं ना घर में, पूर्णमासी और अमावस, ठीक है, वो ऐसे ही होते हैं। अब मैं देखो आपको चांद का घटता बढ़ता आकार दिखा रहे हैं। देखिए चांद जो है किस तरीके से जो है पूरा निकला हुआ है, यानी उस दिन क्या होती है, पूर्णमासी, ठीक है। और चांद जो है किस तरीके से जो है उसका आकार आपको दिखेगा कि घटता बढ़ता रहता है ना। देखिए चांद का पूरा आकार, फिर चांद का आकार थोड़ा सा कम हो गया, फिर और आधा हो गया चांद, और फिर आधे से भी कम हो गया, है ना। ऐसे धीरे धीरे जो है चांद का आकार जो है वो बढ़ता घटता रहता है। तो चांद की माता हमें यही बात समझाना चाहती थी, है ना, कि चांद का आकार तो रोज घटता बढ़ता है। आ गई ना कविता समझ में? ओके बेटा।